मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। कल मन की बात कार्यक्रम में करेंगे अपने विचार साझा। भारत और फ्रांस ने उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था का दोहराया संकल्प। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को किया निलंबित। और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज सर्दी और कोहरे का असर, कुछ स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से मिली ठंड से राहत। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में वार्षिक राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। करियप्पा परेड ग्राउंड में होने वाली इस रैली में अमृतकाल की एनसीसी थीम की सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। वहीं प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। वे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे से प्रसारित होगा। भारत और फ्रांस ने उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सतत विकास के लिए न्याय संगत और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प दोहराया है। साथ ही दोनों देशों ने प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार का आह्वान भी किया है। भारत फ्रांस ने संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का दृष्टिकोण भी दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। भारत और फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों का मिलकर समाधान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मैक्रों ने कहा कि फ्रांस का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए फ्रांस सभी के लिए फ्रेंच, बेहतर भविष्य के लिए फ्रेंच पहल के साथ सार्वजनिक स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाने के नए रास्ते शुरू कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रेंच सीखने के लिए नए केंद्रों के साथ अलायंस फ्रेंचाइज का नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम का आयोजन किया। राष्ट्रपति भवन में हुए इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और कई गणमान्य व्यक्ति भी एट होम में शामिल हुए। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी राजभवन में एट होम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात भी की। वहीं प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज भाजपा प्रदेश मीडिया और सोशल मीडिया कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी इसमें शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज जोधपुर दौरे का कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का अवलोकन करेंगी। इसका आयोजन जिला प्रशासन, उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा लघु उद्योग भारती की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को कदाचार के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि कटारा पेपर लीक मामले में शामिल थे। मामले की जांच के लिए गठित एसओजी ने 18 अप्रैल को आरपीएससी सदस्य बाबूलाल को गिरफ्तार किया था। पिछले दिनों एक सरकारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा से एसओजी ने पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि उसने पेपर आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल को दिया था। इसके बाद एसओजी ने बाबूलाल, उसके ड्राइवर गोपाल सिंह और भांजे विजय डामोर को पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को देश भर के स्कूलों में विद्यार्थियों को दिखाने के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से आमजन को इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक करने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए हैं। आकाशवाणी जयपुर अजमेर की ओर से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर विशेष समाचार तरंग कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका प्रसारण 29 जनवरी को सुबह 8:45 बजे किया जाएगा। आम लोगों तक केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति के कुंडला गांव में शिविर लगाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आम जन तक पहुंचाने और आम जन को योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पिछले 1 माह से विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को जिले की डग पंचायत समिति ग्राम पंचायत कुंडला में शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में आने वाले लोगों को केंद्र सरकार की 17 फ्लैगशिप योजनाओं सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। प्रदेश में कई स्थानों पर तेज सर्दी और कोहरे का असर बना हुआ है। हालांकि कुछ स्थानों पर तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सवाईमाधोपुर, करौली, हनुमानगढ़, भरतपुर, श्रीगंगानगर में घने कोहरे का प्रभाव देखा जा रहा है। भरतपुर में लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। गलन भरी सर्दी से पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ाके की सर्दी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूरू में कड़ाके की ठंड का आज भी है। हालांकि कोहरा छाया हुआ है, शीतलहर चल रही है। शीतलहर चलने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ठंड के चलते लोग जगह जगह अलाव ताप रहे हैं। वह खुले में बसेरा करने वाले लोगों को रात को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में लोग रेन बसेरों में जाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। ठंड के चलते पेड़ पौधों पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। गाँव में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। गाँव की चौपालों पर ग्रामीण लोग कम नजर आ रहे हैं। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में पिछले 4 दिनों से तापमान जमाव बिंदु के आसपास बना हुआ है। वहीं जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर सहित कई शहरों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सवाईमाधोपुर में 31 जनवरी से दिव्यांग कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से पंचायत समिति मुख्यालयों पर लगने वाले इन शिविरों के माध्यम से दिव्यांगों का विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण किया जाएगा। विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि शिविरों में दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड जारी करने, छात्रवृत्ति, रोडवेज पास, मुख्यमंत्री स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के लिए लाभान्वित किया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि गांवों की समृद्धि देश की प्रगति का अभिन्न अंग है। उन्होंने नई दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। श्री सिंह ने गरीबों के उत्थान के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण भारत को विकसित बनाने के लिए शौचालयों के निर्माण, हर घर जल मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ घरों के निर्माण सहित कई प्रमुख पहल की हैं। श्री गिरिराज सिंह ने पंचायत प्रमुखों से जमीनी स्तर पर शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहन देने का आग्रह किया। श्री सिंह ने कहा कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रशंसा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। कल मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भारत और फ्रांस ने उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था का संकल्प दोहराया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया है। और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज सर्दी और कोहरे का असर बना हुआ है। कुछ स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से ठंड से राहत मिली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।